हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि जीवन तो हर रोज़ बदलता है। हर रोज़ हमारी उम्र भी ढलती है, समय भी ढलता है, दिन भी ढलता है और धीरे धीरे साल भी कम होते हैं। ऐसे ही इंसान का जीवन चलता रहता है। हमारे जीवन में क्या अच्छा बुरा हुआ, हम सोचते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। जीवन को बदलने के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि जीवन में चलते रहना ही सबसे बड़ा काम है इंसान का। भगवान भी यही कहते हैं कि आप जब आए हैं जीवन में तो अपने जीवन को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए काम करें, तरक्की के लिए काम करें, खुशी के लिए काम करें और खुश रहकर भगवान की याद में रहकर अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें। जब भगवान से जुड़े होते हैं तो ना कोई रिश्ता हमें तोड़ सकता है, ना ही कोई बंधन हमें छोड़ सकता है और ना ही कोई जीवन में ऐसी परिस्थिति हमें गिरा सकती है, क्योंकि हम तो अपने भगवान से जुड़े हैं। समस्याएं तो इंसान के कर्मों से ही जीवन में आती हैं, क्योंकि कर्म जैसा है वैसी समस्या होती है। और हम जब कर्म करते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं, लेकिन जब हम उसका फल भोगते हैं तो हमें धीरे धीरे याद आता है कि हमने शायद कुछ बुरा किया होगा, तभी हमें ये सब चीज़ें मिल रही हैं। फिर हमें धीरे धीरे याद आता है कि हाँ, हमने किसी के साथ कुछ तो बुरा किया है, अपने शब्दों से किया है, अपनी वाणी से किया है, अपनी सोच से किया है, या अपने पैसे से किया है, या अपने शरीर से किया है। कुछ तो ऐसा किया है, क्योंकि हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ अलग परिस्थितियाँ, कुछ अलग लोग ज़रूर होते हैं, जो कि जीवन में सबक भी देते हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें समझा कर चले जाते हैं, दिखाकर चले जाते हैं, बताकर चले जाते हैं, महसूस करा कर चले जाते हैं। तब धीरे धीरे इंसान को याद आता है कि ये सब तो मैंने किसी के साथ किया था, आज मेरे साथ हो रहा है। यही तो भगवान का न्याय होता है कि जब हम करते हैं तो हमें याद नहीं रहता है, लेकिन जब हम भोगते हैं तो हमें सब कुछ याद आ जाता है, क्योंकि ऊपर वाला आपके मन में वो सब चीज़ें लाकर खड़ी कर देता है। वो सब चीज़ें धीरे धीरे आपको एहसास करा देता है। हर किसी को गलती का एहसास नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो गलती कर देते हैं, लेकिन उन्हें एहसास जल्दी हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको लंबे समय तक एहसास नहीं होता है, पूरा जीवन बीत जाता है, उन्हें कभी एहसास ही नहीं होता है कि उनसे भी कुछ गलती हुई है, उन्होंने भी कुछ गलत किया है, जिसका भुगतान उनके परिवार को करना पड़ता है, उनके बच्चों को करना पड़ता है, उनके अपनों को करना पड़ता है। ये सब चीज़ें इंसान को जान लेना बहुत ज़रूरी है। कर्मों से ही बहुत कुछ खेल होता है ज़िंदगी में। कर्म जैसे हमें धीरे धीरे बुरे रास्ते पर ले जाते हैं, वही रास्ते फिर धीरे धीरे हमारी तरफ दोबारा लौट कर भी आते हैं, हमारे अपनों के पास आ जाते हैं। यही सब चीज़ें इंसान अपने आप को समझने और सोचने के लिए जीवन में जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है, भगवान की तरफ जाता है, भगवान से जुड़ता है, तब उसे एहसास होता है कि रिश्ते नाते कर्म करने के लिए मिलते हैं, बंधन लगाने के लिए नहीं मिलते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं मिलते हैं, एक दूसरे पे क्रोध करने के लिए नहीं मिलते हैं, एक दूसरे को अपनी मन मर्जी कराने के लिए नहीं मिलते हैं। वो तो आपको कर्म से जुड़े हैं। आप जैसा भाव दोगे वैसा ही सामने वाला भी आपको भाव देगा। माता पिता अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो बच्चे भी उनका अच्छा व्यवहार करेंगे, सम्मान करेंगे। लेकिन जब माता पिता ही अपने बच्चों को क्रोध में रखेंगे, कुछ गलत सिखाएंगे, कुछ गलत बोलेंगे, तो बच्चे भी वैसा ही काम करेंगे, क्योंकि उन्हें उस टाइम नहीं पता कि हमारा रिश्ता क्या है। वो भी क्रोध में है, अहंकार में है, भ्रम में है और अपनी एक बुरी आदत में है। इसीलिए आज घर परिवार में धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों की वजह से परिवार में बहुत नफरत हो गई है। आपस में ही एक दूसरे के साथ नफरत हो गई है। हर कोई अपने परिवार से बाहर जाकर खुश रहना चाहता है, दूसरों के साथ खुश रहना चाहता है, दूसरों के साथ समय बिताना चाहता है। अपनों की बातें, अपनों का व्यवहार, अपनों के शब्द किसी को अच्छे नहीं लगते हैं। जब हम बाहर किसी के पास जाते हैं, उनका व्यवहार भी अच्छा लगता है, शब्द भी अच्छे लगते हैं,
उनके साथ रहना, बैठना, खाना पीना ये सब भी अच्छा लगता है, बातें शेयर करना भी अच्छा लगता है। लेकिन क्या आप सब जानते हैं कि यही सब चीज़ें फिर आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करती हैं, क्योंकि जिनके पास आप बैठते हैं वो आपकी कमज़ोरी को धीरे धीरे जान लेते हैं, आपके घर की परिस्थितियों को धीरे धीरे जान लेते हैं, आपको कैसे तोड़ना है, कैसे गलत रास्ते ले जाना है, कैसे आपसे समय समय पर गलती करानी है, ये सब वो जान लेते हैं। क्योंकि आप अपनों से क्रोध करते हैं, अहंकार में रहते हैं, अपनों से आप बैर भाव रखते हैं, अपनों से दूर होने की कोशिश करते हैं। समय के साथ आप अपने आप को, अपनी सोच को नहीं बदलते हैं, जिससे परिवार टूट जाता है, रिश्ते छूट जाते हैं और आप एक गलत रास्ते पर निकल जाते हैं, जो कि बहुत सारे लोग ऐसे एडिक्शन में फंस जाते हैं, बुराइयों में फंस जाते हैं, किसी की बुरी गंदी आदतों में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से आपका भी नुकसान होता है, आपके परिवार का भी अपमान होता है। ये सब चीज़ें होती हैं क्योंकि किसी गलत रास्ते पर जाना बहुत आसान होता है, गलत लोगों के पास बैठना भी आसान होता है और गलत लोगों की बातों को सुनना, उन्हें फॉलो करना भी आसान होता है। लेकिन जब ये चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं तो इंसान को बड़ा कष्ट होता है, उसे दुख होता है, वो चीज़ें उससे छूटती नहीं है क्योंकि वो उनका आदी हो जाता है, वो चीज़ें उसकी रग रग में बस जाती हैं, वो शब्द, वो कड़वाहट, वो नशा उनकी रग रग में बस जाता है, जिसे वो चाहते हुए भी न छोड़ पाते हैं। धीरे धीरे अंदर से इंसान खोखला हो जाता है, तन से भी हो जाता है और मन से भी हो जाता है और दिल से भी हो जाता है। ना उनका दिल काम करता है, ना उनकी मन काम करता है, ना ही उनकी सोच अच्छा काम करती है, क्योंकि वो तो हमेशा दूसरों की बुरी आदतों में, बुरे व्यवहार में, बुरी बातों में ही अपना समय गंवा देते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को भगवान एक समय आने पर बहुत गलत लोगों से, गलत चीज़ों से उनका परिचय भी कराता है। धीरे-धीरे उसे निकालने के लिए वो चीज़ें उनके सामने दिखाता है, समझाता है। इंसान में फ़र्क करना सिखाता है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है। कैसे अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए अपनी आदतों को छोड़ना है, अपनी बुराइयों को छोड़ना है, अपनी कमियों को दूर करना है और जो आपके अंदर कुछ ऐसी गलत हैबिट है, उनसे कैसे दूर होना है। ये सब भगवान हमें समय-समय पर दिखाता है, समझाता है। हम इंसान से मोह करते हैं, प्यार से मोह करते हैं, चीज़ों से मोह करते हैं, बुरी आदतों से मोह करते हैं, लेकिन भगवान से मोह नहीं करते हैं। उससे मोह छूट जाता है क्योंकि उसके पास जाकर तो इंसान को अपनी सब चीज़ें याद आ जाती हैं, दिखाई दे जाती हैं, क्योंकि भगवान का स्पर्श और भगवान के सामने जो बैठता है वो इंसान चाहे कितना भी झूठ बोले, कितना भी दूसरों को दुख दे, तकलीफ दे, कितना भी दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करे, लेकिन वहाँ बैठने के पास, भगवान के सामने बैठने के पास इंसान को अपनी ही पिक्चर अपने आप दिखाई देती है। आप माने या न माने, हर कुछ समझ में आता है, दिखाई देता है, सुनाई देता है। सब चीज़ें भगवान आँखों में दिखा देता है। इसीलिए तो हर इंसान भगवान के पास ज़्यादा देर नहीं बैठता है, क्योंकि उसे पता है कि वो ज़्यादा देर बैठता है तो भगवान उसे अपनी तरफ खींचता है। जब अपनी तरफ खींचता है तो उसे प्योर होना पड़ता है, अपने शब्दों में, अपनी वाणी में, अपनी सोच में, अपनी हरकतों में सुधार करना पड़ता है। इसीलिए तो आज बहुत सारे साधु संत आप सबको भक्ति में जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि भक्ति में बहुत शक्ति होती है। ऐसा कोई भी साधु संत नहीं है जो ग्रस्त जीवन से नहीं जुड़ा है। सब लोग अपने-अपने परिवार से ही निकल कर आए हैं, दुःख तकलीफ़ें फ़ेस की हैं, लोगों का व्यवहार देखा है, लोगों की अच्छे-बुरे व्यवहार से उन्होंने अपने जीवन को आगे निकाला है, अलग बनाया है। जब इंसान बहुत दुखी और परेशान हो जाता है, तो वो सबसे पहले भगवान की शरण में जाता है। जब वो भगवान की शरण में जाता है, तो जब उसके साथ जो कुछ भी हुआ है, गलत हुआ है, उसे वो सब चीज़ें याद रहती है। उसे ऐसा लगता है कि जो मेरे साथ हुआ है, वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो साधु संत बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लोगों को रास्ता दिखाना है, सही और गलत में फ़र्क कराना है, अच्छी चीज़ों की तरफ लोगों को प्रेरित करना है, क्योंकि भगवान ने उन्हें उस काम के लिए चुना है। क्योंकि जब किसी को बहुत सताया जाता है,
रुलाया जाता है, तड़पाया जाता है, किसी चीज़ के लिए उस इंसान को तरसाया जाता है, तो वो अंदर से बहुत दुखी और परेशान होता है। उसकी आत्मा से बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो भगवान तक जाती हैं। जब भगवान तक वो सारी चीज़ें जाती हैं, तो भगवान उसका हाथ ज़रूर पकड़ लेता है, क्योंकि उसने उसे चुना है। उसको जो तकलीफ़ें दी, जो कष्ट दिए, जो लोगों का व्यवहार उसने फ़ेस किया, जो कुछ अच्छा-बुरा उसके साथ हुआ है, वो सब भगवान ने उसके साथ उसके कर्मों को काटने के लिए किया है। समझ देने के लिए किया है कि आज के समय में कोई भी अपना नहीं होता है। जो हमारा अपना होता है, उसके पास हम जाते ही नहीं हैं, उसे हम पकड़ते ही नहीं हैं, उसके रास्ते पर हम चलते ही नहीं हैं। वो है भगवान, जो कि हम सबका सच्चा साथी है, हमारे सुख-दुःख का भी साथी है, अच्छे-बुरे का भी साथी है। हमारे जीवन में जब हर कोई रिश्ता छोड़ जाता है, हर कोई दूर हो जाता है, कमियाँ निकालता है, बुराइयाँ निकालता है, आपको बुरा-भला शब्द बोलता है, आपको कुछ ऐसी चीज़ों में उलझा देता है, फँसा देता है, कुछ बुरी आदतें कि आप शिकार बन जाते हैं, बुरे लोगों के साथ आप जब चले जाते हैं, तो वही एक होता है, जो आपको इन सब चीज़ों से धीरे-धीरे अपने पास लेकर आता है, क्योंकि वो देख लेता है कि उसका बच्चा कौन-सा बच्चा अंदर से कितना अच्छा है, कितना सच्चा है। अच्छे लोगों के साथ बुरी चीज़ें ज़रूर होती हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं, बुरी परिस्थितियाँ भी होती है, बुरा परिवार भी मिल जाता है, बुरे रिश्ते-नाते भी होते हैं, उनके जीवन में बहुत कुछ गलत हो जाता है, ऐसा होता है। क्योंकि भगवान को उसे सारी चीज़ें दिखाकर एक प्योर इंसान बनाना है, खुद से जोड़ना है और उससे कुछ अच्छे काम कराने हैं, जो कि आज बहुत सारे टैरो रीडर कर रहे हैं, बहुत सारे साधु-संत कर रहे हैं। आप सबको भगवान की भक्ति में जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अपने आप को प्योर बनाने के लिए, सही और गलत में फ़र्क कराने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। वो हमेशा आपको अपने और अपने लोगों के व्यवहार में कैसे बदलाव लाना है, कैसे जीवन को सुधारना है, अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर कैसे चलना है, ये सब आप सबको दिन-रात वो ज्ञान भी देते हैं। आप सबको उनसे निकलने के लिए समाधान भी देते हैं, क्योंकि भगवान भी कहता है कि जीवन अगर मिला है, तो कुछ ना कुछ नेक काम हर इंसान को करना है, क्योंकि जिसको भगवान ने चुना होता है अच्छे काम के लिए, वो भले ही उसके साथ कोई ना खड़ा हो, कितनी ही उसमें बुराई हो, कितना ही लोग उसको बुरा समझे, परिस्थितियाँ उसकी कितनी खराब हो, रिश्ते नातों से उसे कितनी ही कड़वाहट हो, लेकिन वो उसे वहाँ से निकाल ही देता है, बदल देता है। हर किसी को उसके अनुसार बदल देता है, चाहे वो परिस्थिति हो, समय हो, लोगों के रिश्ते हों, कुछ भी हो, वो उसको बदल देता है, क्योंकि वो भगवान का प्यारा बच्चा होता है। हमें नहीं पता होता कि भगवान ने हमें किस काम के लिए चुना है, लेकिन धीरे-धीरे जब समय गुज़रता है, उम्र गुज़रती है, तो हमें पता चल जाता है कि हमें जीवन में क्या करना है, कैसे बुरी चीज़ों से, बुरे लोगों से, बुरे रिश्तों से, बुरी व्यवहार से, बुरी सोच से दूर होना है। एक भगवान ही ऐसा सच्चा साथी है, जो कि सुकून देता है, शांति देता है, मन में बहुत अच्छी खुशी देता है। उसके साथ जुड़ने से कभी भी गलत नहीं होता है। उसके पास बैठने से कभी भी दुःख का अनुभव नहीं होता है और उसकी याद में रहने से कोई भी काम खराब नहीं होता है। ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि बचपन से मैंने अपने भगवान को अपने साथ, अपने पास, अपने करीब पाया है। हर किसी ने कुछ ना कुछ गलत सोचा भी है, सुनाया भी है और मुझे बताया भी है, लेकिन मैंने कभी भी अपने भगवान से अलग नहीं होकर देखा, क्योंकि हर कोई चाहता था कि मैं सिर्फ़ घर में काम में व्यस्त रहूँ, लोगों के लिए काम करूँ, अपने भगवान को छोड़ दूँ। लेकिन मैंने कभी अपने भगवान को नहीं छोड़ा। कितना कठोर परिश्रम किया, कितनी मेहनत करके अपने परिवार को सँभाला, बच्चों को पढ़ाया। अपने हर परिस्थिति को मैंने अपने आप ही भगवान के आशीर्वाद से हर बुरे से बुरे चीज़ को निकाला है, बुरी से बुरी बीमारी को ख़त्म किया है। अपने बच्चों की बुरी से बुरी आदतों को भी मैंने अच्छे में कन्वर्ट किया है, सिर्फ़ भगवान की वजह से। क्योंकि हर किसी के रिश्तों में कुछ न कुछ गलत होता है। किसी को खाने का एडिक्शन होता है, किसी को बोलने का होता है, किसी को बाहर घूमने-फिरने का होता है, सभी में होता है। लेकिन कुछ चीज़ें जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती हैं, तो हानिकारक हो जाती है।
उन्हें सँभालना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है, सिखाना भी पड़ता है। ये सब मैंने भगवान के आशीर्वाद से किया है। मेरा परिवार बहुत अच्छा है। दुःख और कष्ट तो हर किसी के जीवन में आते हैं। हर किसी ने तोड़ने की कोशिश की, परिवार से अलग करने की कोशिश की, रिश्तों में कड़वाहट पैदा करने की कोशिश की, क्रोध पैदा करने की कोशिश की, भ्रम पैदा करने की कोशिश की। हमें एक-दूसरे के खिलाफ बुरी चीज़ें समझाने, सिखाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैंने अपने परिवार को टूटने से बचाया है। हर किसी के मन को शांत किया है। हर किसी को उसकी खुशी के लिए आगे बढ़ना है, प्रेरित किया है। उनके जीवन में जो बंधन है, बुरे रिश्ते हैं, कैसे दूर होना है, उनसे भी उनको निकाला है। ये सब चीज़ें मैंने अपने भगवान के आशीर्वाद से की है। कौन कहता है कि भगवान आपके साथ नहीं होता है? भगवान हर वक़्त हर किसी के साथ होता है, चाहे इंसान अच्छा हो, चाहे बुरा हो। जब आप बुरा करते हैं, तब भी वो आपके साथ होता है और जब आप अच्छा करते हैं, तब भी वो आपके साथ होता है। बस वो ये देखना पसंद करता है कि आपने अगर कुछ बुरा किया है, तो उससे आपको कैसे निकलना है। क्या आपको एहसास है कि आपसे कुछ गलत हुआ है, कुछ बुरा हुआ है? क्या आपने खुद को बदला है? क्या आपने अपने रिश्तों में सुधार करने की कोशिश की है, अपने व्यवहार में सुधार करने की कोशिश की है, बुरी चीज़ों को छोड़ने की कोशिश की है, बुरे रिश्तों को छोड़ने की कोशिश की है, अच्छाई और सच्चाई की तरफ चलने की कोशिश की है और उसके बताए रास्ते पर आपने अपना कदम बढ़ाया है, तो वो सब कुछ करता है। आशीर्वाद भी देता है, तरक्की भी देता है, पैसा भी देता है और आपके जीवन को भी बदलता है और आपकी बुराइयों को भी ख़त्म करता है। आपके रिश्तों में जो कड़वाहट है, नफ़रत है, एक-दूसरे के प्रति खटास है, उसको भी दूर करता है। आपके बच्चों के जीवन में तरक्की भी देता है, पति-पत्नी के रिश्ते में सुधार करता है, परिवार के रिश्तों में भी सुधार करता है, ये सब वो ज़रूर करता है। बस हमें थोड़ा-सा समय लगता है, समझना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। किसी भी चीज़ को अगर आप सुधारना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, सबसे पहले तो शांत मन से उस चीज़ को सोचना पड़ता है। उसमें सुधार करने के लिए शांत रहना पड़ता है, समय का इंतज़ार करना पड़ता है। उन रिश्तों को बोलने की बजाय आप मन में भगवान से बोल सकते हैं कि कैसा आप किसी रिश्ते में सुधार करना चाहते हैं। उनके जीवन की बुराइयों को आपको ख़त्म करना चाहते हैं, क्या सुधार करना चाहते हैं? कैसा आप अपने परिवार को चलाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं? ये सब चीज़ें भगवान के सामने बैठकर बोलनी पड़ती हैं। इंसान को बोलेंगे तो वो तो आप में 4 नुक्से निकालेगा, 4 बातें आपको सुनाकर चला जाएगा। क्योंकि आजकल बहुत कम लोग ऐसे हैं जो किसी की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, गौर करते हैं। अधिकतर लोग तो अपनी ही सुनाते हैं, चले जाते हैं। अपने आप को अच्छा समझते हैं, दूसरे को नीचा दिखाते हैं। अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं और दूसरे को कमज़ोर समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि दूसरा इंसान तो सिर्फ़ ऐसे ही बातें कर रहा है, ऐसे ही उसको अपना ज्ञान बाँट रहा है, ऐसा होता है। क्योंकि मुफ़्त का ज्ञान किसी को पसंद नहीं आता है। मेरे साथ भी ऐसा होता है क्योंकि मैं जब भी कहीं जाती हूँ, किसी शॉप पे जाती हूँ, किसी फ़ंक्शन में जाती हूँ, किसी के घर में जाती हूँ, कुछ चीज़ें अगर मुझे दिखाई देती हैं, मैं लोगों को बातों-बातों में बता देती हूँ, समझा देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कभी न कभी ये चीज़ें उनको याद आएँगी, समझ आएँगी, वो सुधार करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, समय निकल जाता है, परिस्थिति बिगड़ जाती है। बाद में उन्हें याद आता है, तो वो मुझे बोल भी देते हैं कि आपने हमें पहले से आगाह किया था, लेकिन हमने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, सुधार नहीं किया, उस चीज़ को नहीं समझा। लेकिन बाद में वो मुझसे जुड़ जाते हैं, फिर अपनी कोई भी चीज़ हो, मुझे बताते हैं, पूछते हैं। मेरा मानना है कि जब आप किसी से कोई भी राय लेते हैं, तो उन चीज़ों को खुलकर बताना होता है। जब तक आप किसी को खुलकर नहीं बताएँगे, वो इंसान कैसे आपकी दुःख तकलीफ़ों को दूर करेगा, परेशानियों को दूर करेगा। सच बताना ज़रूरी होता है, लेकिन हर किसी को भी नहीं बताना चाहिए क्योंकि हर कोई यहाँ सच सुनकर आपकी बातों को अपने तक रखने के काबिल नहीं होता है। हर कोई दूसरों की बातों को बढ़ा-चढ़ा कर बोल देता है, दूसरों में बता देता है, आप ही को आपकी परिस्थितियों को ख़राब कर देता है, क्योंकि हर कोई भगवान का प्यारा नहीं होता है, विश्वास के काबिल नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोग तो सिर्फ़ दूसरों की बातों को उड़ाने के लिए ही आते हैं। दूसरों की बातों को
घर के माहौल को ख़राब करने के लिए ही अपना मन लगा के रखते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो भगवान से जुड़े होते हैं, उसके रास्ते पर चलते हैं, वो अपने तक उन बातों को रखते हैं, किसी दूसरे को नहीं बताते हैं। जिसका जैसा दुःख है, उसी के अनुसार वो उसको समस्या का समाधान देते हैं, समय पर देते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि समस्याएँ अगर हैं तो समाधान भी है। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं होता है। मैंने अपने जीवन की हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान अपने ही दिमाग से और भगवान के आशीर्वाद से निकाला है। बस उसे थोड़ा-सा कन्वर्ट करना पड़ता है। उस परिस्थिति को सोच समझ कर देख कर चलना पड़ता है। उसमें सुधार लाने के लिए थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन होता ज़रूर है। उन चीज़ों को अपने तक सीमित रखना पड़ता है। दूसरों को बताएँगे तो बढ़ जाएँगी। दूसरे तो और 4 बातें दूसरों में बताएँगे तो वो चीज़ें बड़ी हो जाती हैं। उससे आप अपनी समस्याओं का समाधान की बजाय और बिखर जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि अपने जीवन को अगर बदलना है तो शांत रहना सीखें, खुश रहना सीखें। उन चीज़ों को कैसे शांत मन से ख़त्म करना है, बुरी चीज़ों को ख़त्म करना है, बुरे रिश्तों में सुधार करना है, ये आप शांत रहकर ही कर सकते हैं। भगवान के साथ जुड़े रहकर ही कर सकते हैं। भक्ति में जाने के लिए चौबीसों घंटे भगवान के पास नहीं बैठना होता है। मैं भी एक गृहस्थ जीवन में हूँ, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पति हैं। मैं सभी काम करती हूँ, लोगों की समस्याएँ भी हल करती हूँ, उनको समाधान भी देती हूँ। अपने घर के हर काम मैं खुद ही करती हूँ। मेरा मानना है कि जब भगवान ने परिवार दिया है, गृहस्थी दी है, तो हमें अपना काम खुद ही करना चाहिए। मुझे बहुत खुशी मिलती है, मैं बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए काम करती हूँ। उनकी समस्याओं को देखकर उनमें समाधान के लिए, उन्हें सुधार के लिए हमेशा समय-समय पर बताती हूँ, समझाती हूँ। वो मानते भी हैं, सुनते भी हैं और मेरी हर चीज़ को फ़ॉलो भी करते हैं। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो हर चीज़ को गौर से सुनते समझते हैं, मुझे अच्छा लगता है। दूसरे लोग भी मुझसे जुड़े हैं, वो भी अपनी छोटी-छोटी बातों के लिए मुझे राय लेते हैं, मुझे अपनी चीज़ें बताते हैं और मेरे से समस्या का समाधान लेते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं भगवान से जुड़ी हूँ, मैं छोटे-छोटे समाधान लोगों को बताती हूँ, लेकिन वो उनका बहुत बड़ा-बड़ा काम हल कर देते हैं। क्योंकि जब आप विश्वास करते हैं इंसान के ऊपर, भगवान के ऊपर, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ भरोसा नहीं होता है, इंसान पे नहीं होता है, भगवान पे नहीं होता है, तो वो काम भी हल नहीं होता है। इसीलिए सब कुछ होता है, बस भरोसा बनाए रखने की ज़रूरत है, अपने भगवान के ऊपर और अपने आप के ऊपर। जिस इंसान से आप जुड़े हैं, उसके ऊपर, क्योंकि हर किसी की परिस्थिति बदलने का एक समय होता है। कभी-कभी हम उपाय करते हैं, लेकिन काम जल्दी नहीं होता है, लेकिन उसका भी एक समय होता है। जब आपका समय आता है, वो काम ज़रूर होता है, मेहनत ज़रूर लगती है, समय ज़रूर लगता है, लेकिन भरोसा कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, ना ही भगवान पे, ना ही इंसान पे और ना ही अपने आप पे। जितनी बार भी आपको कठोर परिश्रम करना पड़े, ज़रूर करना चाहिए। तरक्की के लिए आपको अपना समय और अपनी मेहनत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बस आप लगे रहें, एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, हर चीज़ में मिलेगी, रिश्तों में कड़वाहट तो उसमें भी मिलेगी, नौकरी में भी मिलेगी। आपका समय अच्छा बदलने में भी आपको ज़रूर से भगवान हेल्प करेंगे, आशीर्वाद देंगे, ये मेरा मानना है। बस उन्हें याद रखें, उनसे क्षमा भी माँगे, आशीर्वाद भी माँगे और उनसे जुड़े रहें। हर चीज़ के लिए जब आप सबको थैंक यू बोलते हैं, सबका धन्यवाद करते हैं, भगवान का धन्यवाद करते हैं, हर छोटी-छोटी चीज़ के लिए, बड़ी-बड़ी चीज़ के लिए, तो सारी चीज़ें होती हैं। मैंने भी किया है, आप सब भी कर सकते हैं, मैं भी इंसान हूँ, आप सब भी इंसान हैं। तो जब मैं अपने भगवान से जुड़ी हूँ, तो आप भी जुड़ सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। बस अपने आप को पहचानें और भरोसा बनाए रखें उस भगवान के ऊपर। वो किसी को भी ना गलत रास्ता दिखाता है और ना ही गलत चीज़ों की तरफ लेकर जाता है। अगर कुछ गलत है तो वो सही की तरफ लेकर जाता है। सही समय आने पर आपको सही चीज़ें देता है। आपकी परिस्थितियों के अनुसार आपको बदलता है, आपके शब्दों को, आपके समय को बदलता है, परिवार में हो रही चीज़ों को बदलता है। ये मेरा भरोसा है और बहुत बड़ा भरोसा है। मेरा भगवान के ऊपर से कभी भी भरोसा न डगमगाता है और ना ही कभी छूटता है। चाहे लोग कितनी भी कोशिश करें,
मुझे ये बताने की, समझाने की कि आपका भगवान आपके लिए अच्छा नहीं कर रहा है, नहीं सोच रहा है। लेकिन मैंने कभी भी अपने मन में लोगों की बातों को कभी भी नहीं ला। मेरी परिस्थितियाँ खराब ज़रूर हुई हैं। धीरे-धीरे हर किसी को कर्म काटने पड़ते हैं, तो परिस्थितियाँ भी खराब होती हैं। रिश्तों में कड़वाहट भी आती है। समय भी धीरे-धीरे आपका अच्छा-बुरा आता है, लेकिन भरोसा बनाए रखें। और मैंने अपना भरोसा अपने भगवान के ऊपर से कभी भी नहीं तोड़ा है। इंसान से भले ही अपना भरोसा तोड़ा है, लेकिन मेरे भगवान पे मेरा भरोसा पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, क्योंकि वो मेरे साथ 100% जुड़ा है। मैं उसके साथ 100% जुड़ी हूँ, दिल से जुड़ी हूँ। वो भी मुझे दिल से लगाव और प्यार देता है, मैं भी अपने भगवान को दिल से लगाव और प्यार देती हूँ। समय-समय पर जब कुछ अच्छा-बुरा होता है, उन चीज़ों के लिए बैठकर मैं बताती भी हूँ, सुनती भी हूँ और सुनाती भी हूँ। इसीलिए आप सब अपने भगवान से जुड़े रहें, सब काम होता है, सब चीज़ें आसान होती हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति। मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना बहुत ख़्याल रखें, भगवान से जुड़े रहें। ओम शांति।